Class 6th. Okay, now we have already done our last chapter, which was chapter 10 mensuration. अब हम chapter 11 and chapter 12 को थोड़ा सा halt देंगे. We will do it later. We'll start with our chapter 13. बहुत ही easy chapter है, symmetry. हम इसको फटाफट complete कर सकते हैं 2-3 days में. तो आज हम सिमेट्री स्टार्ट करेंगे विच इज़ योर चैप्टर 13. ठीक है, सिमेट्री में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बता देता हूँ हाउ द सिमेट्री वर्क्स. ये आप ना चैप्टर्स क्लास 5 में भी कर चुके हैं, बट जस्ट फॉर द रिवीजन से मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्री का एक्चुअली बेसिकली फंडा क्या होता है. ठीक है, किसी भी शेप को सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कैसे कहा जाता है, अगर उस शेप के बीच में से या कहीं से भी हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि दोनों तरफ एक्चुअली इक्वल शेप आ जाए, या हम कहते हैं मिरर इमेज आ जाए, कांच की तरह आ जाए, तो फिर हम उसको सिमेट्रिकल कहते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता तो वो एसिमेट्रिकल शेप्स होती हैं. जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे ये शेप है, ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, और ये मैंने लाइन खींच ली. ये जो लाइन है जो शेप्स को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, इसको या तो हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर इसको हम कहते हैं मिरर लाइन. मिरर लाइन इसलिए कहते हैं कांच की लाइन, कांच की तरह, मतलब इसके आगे यहाँ पे कांच रख दो तो जैसे हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो बिल्कुल हमारे जैसा ही सब कुछ दिखाई देता है ना. कांच में बिल्कुल ही वैसा दिखता है जैसे कांच के सामने होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जैसे बिल्कुल इक्वल है. जैसे यहाँ पे देखो ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी देखो दो ट्रायंगल बने हुए हैं. जैसे ये शेप है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, और ये मैंने खींच दी लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री. तो अब देखो दोनों तरफ एग्जैक्टली इक्वल शेप्स आ जाती हैं. एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, हाफ ट्रायंगल यहाँ पर है, हाफ यहाँ पर है, और हाफ यहाँ पर है, और हाफ यहाँ पर है. तो ये हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री. और ये जो शेप हुई, ये हुई सिमेट्रिकल शेप. ठीक है, सपोज करो अब ये शेप है. ठीक है, इसको मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ करूँ, ये कभी भी दोनों तरफ इक्वल नहीं होगी, है ना. यहाँ पे देखो एक स्क्वायरिश है, यहाँ पे स्क्वायरिश है, लेकिन यहाँ पे एक सेमी सर्कल भी है. यहाँ पे ये लाइन लंबी है, यहाँ पे लाइन छोटी है, तो ये एसिमेट्रिकल शेप होगी. इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल शेप. ठीक है, तो अब कुछ शेप, जैसे ये तो कुछ शेप्स हो गई. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं जो कि सिमेट्रिकल हो सकती हैं, नॉन सिमेट्रिकल. जैसे एक स्माइली, या फिर हम मिकेन के एक वो खाते हैं, या फिर ऐसे बिस्किट्स आते हैं जिसके अंदर है ना ऐसे स्माइली बना होता है. तो अगर हम इसको यहाँ से बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री से यहाँ से इसको हाफ करें तो दोनों तरफ इक्वल हो जाता है. हाफ फेस इधर आ जाता है, हाफ फेस इधर आ जाता है, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधी स्माइल इधर, आधी स्माइल इधर. तो ये हो जाती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये शेप कहलाएगी सिमेट्रिकल शेप. बॉटल, स्कूल की बॉटल, पानी की बॉटल, कोई भी बॉटल ले लो, बिल्कुल बीच में से अगर क्या करें तो ये हाफ एग्जैक्टली हाफ हो जाती है. फ्लावर, अब फ्लावर को अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री खींचता हूं तो फिर ये हाफ नहीं होता. एक तरफ पत्तियां ज़्यादा हैं, एक तरफ पत्तियां कम हैं, डंडी एक तरफ है, दूसरी तरफ है नहीं, पत्ता एक तरफ है, दूसरी तरफ है नहीं, तो ये एसिमेट्रिकल शेप होगी. ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल शेप्स होगी. अब ज़रूरी नहीं है कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा सीधी हो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा ऐसे हो. लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे कि इन शेप्स में. ये पेंसिल है, ये एक शेप है. अब मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री अगर यूं बनाना चाहूं तो ये बनेगा ही नहीं, ये कभी भी सिमेट्रिकल शेप नहीं कहलाएगी. क्यों? यहाँ पे देखो पेंसिल का एज है, यहाँ पे नहीं है. लेकिन अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऐसे खींचता हूं तो ये सिमेट्रिकल शेप हो जाती है. हाफ इधर हो गई और हाफ इधर हो गई, है ना, ये सिमेट्रिकल शेप कहलाएगी. सिमिलरली इसमें अगर मैं यहाँ पे ऐसे लंबी लाइन खींचता हूँ तो ये एसिमेट्रिकल शेप है. लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ ऐसे, तो ये हाफ इधर आ जाता है एंड हाफ इधर, एग्जैक्टली सेम. तो ये सिमेट्रिकल शेप है. जस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, या जो मिरर लाइन हम कहते हैं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल खींची है. अब कुछ शेप्स में सिमेट्रिकल दोनों तरीके से हो सकता है. अगर मैं लंबी लाइन खींचूं तब भी सिमेट्रिकल, हॉरिजॉन्टल खींचूं तब भी सिमेट्रिकल. जैसे कि ये शेप है, यहां से मैं अगर इसको यूं खींच करता हूं तो ये सिमेट्रिकल शेप है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है, दोनों तरफ हाफ हाफ है. और अगर मैं इसको यहां से यूं करता हूं तो भी हाफ हाफ हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री सही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी सही है. बट ये शेप ऐसी है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों ही इसको सिमेट्रिकल तरीके से डिवाइड कर सकती हैं. यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकती है.
यहाँ पे केवल वर्टिकल लाइन कर सकती है, हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपको शेप देख के जज करना पड़ेगा कि उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना ये सिमेट्रिकल शेप है या नहीं है, और अगर है तो कितनी लाइनें उसको सिमेट्री में डिवाइड कर सकती हैं। लंबी कर सकती है, हॉरिजॉन्टल कर सकती है, या दोनों कर सकती हैं। ठीक है, नाउ इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस जैसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 4 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं घर से या स्कूल में जो सिमेट्रिकल हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, फोटो का फ्रेम हो सकता है, घड़ी हो सकती है, डायरी हो सकती है, आपके टीवी हो सकती है, या फिर आपका कबर्ड हो सकता है, वाटर बॉटल हो सकती है, ग्लास हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमेट्रिकल आपको मिल जाएंगी अपने घर के अंदर। ओके, तो आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन है, ये शेप है, आपको बताना है कि L1 या L2 दो लाइनें हैं, इसमें से लाइन ऑफ मिरर लाइन कौन सी है या लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है। इसमें आपको शेप्स आइडेंटिफाई करनी है जो सिमेट्रिकल है और लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिकली ऑन अ ग्राफ पेपर इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, या फिर आपकी जो पुरानी कॉपीज होती है ना जिसके अंदर स्क्वायर स्क्वायर शेप की मैथमेटिक्स कॉपी होती हैं उसका। तो ये बेसिकली सिमेट्रिकल शेप बनाने की एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आगे भी हैं, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो अभी आपके पास नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, ये एक शेप बनी हुई है, आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरी तरफ इसकी इमेज बनानी है। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करना है, थोड़ा सा टीडियस है। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, आपको एक और ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है कि ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए, ये मिरर लाइन पे आ जाए। तो मिरर इस लाइन के इस तरफ जो शेप है वो एग्जैक्टली दूसरी तरफ बनानी है, और इस लाइन के राइट साइड में जो शेप आ रही है उसको एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे आपको बनाना है। जब ये दोनों बन जाएंगे तो फिर आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, आपका फिगर इस तरीके से दिखाई देगा कि हाफ हाफ में किया हुआ है। Okay, so this is your first assignment. You have to do exercise 13.1, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है, 4th नहीं करना, 5th और 6 करना है। छोटी सी एक्सरसाइज है, आप फटाफट करके दे सकते हैं। ये डायग्राम्स आपको कॉपी में बनाने होंगे बिफोर यू डू एनी सिमेट्री या नॉन सिमेट्री। तो ये आपको पहले डायग्राम्स बनाने होंगे। सो ये डायग्राम है, कॉपी में बनाना होगा, ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना होगा। तो ये आप करके सिमेट्री का एक्सरसाइज आप ये करके मुझे सबमिट कराइए, एंड द नेक्स्ट क्लास वील मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 13.2। ओके क्लास, थैंक यू।